सेवन्थ क्लास कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल इक्वेशंस। ओके, तो कल हमने 4.1 तक कर ली थी। तो चलिए आज हम एक बार 4.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें था कि आपको कॉलम में इसको कॉलम को फिल करना और बताना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ओके, तो इसने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू उसने 3 रखी, तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 = 0 नहीं होता, तो फर्स्ट वाले में नो। उसी तरह से x + 3 0 है, अगर x की जगह हम 0 रख दें तो 0 + 3 दैट इज़ 3, लेकिन यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड वाले में x की जगह हम -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपने इसी तरह से इन क्वेश्चन को किया होगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हम इसको चेक करते हैं। 5x = 25, x की जगह हम -5 रखेंगे तो माइनस का 5 × 5 हो जाएगा -25, लेकिन यहाँ पर कितना है 25, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, उसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है m/3 = 2, अगर हम m की जगह 6 रखते हैं तो 6/3 2 होता है, तो येस इट इज़ सेटिस्फाइंग। ठीक है, ऐसे ही हमने किया थे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको चेक करना है कि जो वैल्यू ब्रैकेट्स में गिवन है वो इसके अंदर पुट करने से इसका सॉल्यूशन बनेगी या नहीं, यानी कि सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में n के लिए 1 रखते हैं। 1 + 5 6 होता है, लेकिन इसने कहा है 19, तो इट विल नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग या फिर नॉट द सॉल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पे n की जगह आप -2 रखोगे तो -2 रखते ही ये -14 हो जाएगा। -14 और +5 दैट इज़ -9, लेकिन यहाँ दे रखा है 19, तो ये भी नो। ओके, तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ पुट कर करके देखना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह से आपने किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन में अपने पास क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या था, आपको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर करके देखना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आपने पहले p की जगह 1 रखा, तो 1 रखते ही क्या हो जाएगा 5 + 2 7, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद आपने p की जगह 2 रखा तो कितना हुआ अपने पास 2 × 5 दैट इज़ 10, 10 + 2 12, लेकिन यहाँ तो 17 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 3, तो 5 × 3 15 + 2 17। ठीक है, तो 3 में सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको इस तरह से आपको ट्रायल एंड एरर, यानी कि आप पहले अपने से ट्राई करो और फिर उसमें कोई एरर निकलता है तो आप उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट उसके वैल्यू रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन सब के लिए इक्वेशंस बनानी है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9, तो x + 4 = 9। इसी तरह से क्या होगा आपने 10 टाइम a इज़ 70, तो 10 × a इज़ 70। 3/4 ऑफ t इज़ 15, तो 3/4 × t इज़ 15। ठीक है, इस तरह से आपने इनको किया होगा। उस तरह से हमारे पास इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, p + 4 = 15 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इसी तरह से, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज़ 15। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m वी गेट 3। ठीक है, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इन सभी केसेस में इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़, तो टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ओके, तो परमिट के पास कितनी है m है, तो m × 5 + 7। ठीक है, तो 5m + 7 और टोटल कितनी है उसके पास 37, तो 5m + 7 = 37। ठीक है, इसी तरह से आपने इन क्वेश्चन को किया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोल्विंग एंड इक्वेशन। हम इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, पहला तो हमारे पास हिट एंड ट्रायल था, आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाओ और देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हर बार हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना थोड़ा सा अजीब होता है, तो हमें क्या है कि हम चाहते हैं एक सिंपल सा मेथड हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको ये पता है कि प्लस अगर लेफ़्ट में है, अगर हम उस टर्म को राइट में लेकर जाएंगे तो वो माइनस की हो जाती है। उसी तरह से अगर लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई की है तो राइट में जाके डिवाइड की हो जाती है। हम इस तरीके को यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखिए क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ये वाली है,
3n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि अगर 7 यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये कितना बचा 3n इज इक्वल्स टू 25 माइनस 7। 25 माइनस 7 कितना होता है 18। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 3n इज इक्वल्स टू 18। अब 3n इज इक्वल्स टू 18 बचा। अब मुझे पता है कि ये 3 मल्टीप्लाई n लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चीज़ ये जानता हूँ कि क्या है 3 मल्टीप्लाई n, तो ये हम मल्टीप्लाई में या 3 तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 3, तो n की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 24/2 12, तो p की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू 6 आ रही है, दूसरे में 12 आ रही है। इस तरह से हम इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहले अपने पास है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सोल्व द इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो वी विल टेक द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसके अंदर x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, इसमें डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा L इज इक्वल्स टू 42/3, तो 42/3 कितना होता है 14, L की वैल्यू 14 आ गई। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, यहाँ से अगर आप बात करते हैं A इज इक्वल्स टू 7/15 है, तो A की वैल्यू क्या आएगी 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 5, लेकिन नीचे 15 है तो 5 15 से कटेगा, इसका आंसर 7/3 आएगा। ओके, यहाँ पर अपने पास 20t इज इक्वल्स टू -10, तो ये मल्टीप्लाई में है तो 20 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर कितना आया -1/2। ठीक है, इस तरह से आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 को उधर लेके जाएंगे और फिर 3 को नीचे लेकर जाएंगे, ये इसमें डबल स्टेप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, आप एक्सरसाइज 4.2 को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये 4.2 एक्सरसाइज, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 4। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इनको आराम से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।